स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रथम पद की व्याख्या, जिसे मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। प्लीज़ पे अटेंशन नाउ। जब राजा जनक के दरबार में अत्यंत क्रोधी ऋषि परशुराम जी अपने आराध्य देव शिव जी के टूटे हुए धनुष को देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं और सभा में जोर से कहने लगते हैं कि शिव जी के इस महाधनुष को जिसने भी तोड़ा है वह निकल करके मेरे सामने आ जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित समस्त राजाओं का मैं वध कर डालूंगा। तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी आगे आते हैं और अत्यंत विनम्र भाव से उनके आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं, नाथ शंभुधन भंजनिहारा होयऊ को एक दास तुम्हारा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आयुष कहा कहिए किन मोही, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। सुन रिसाए बोले मुनि को ही। यह सुनकर क्रोधी मुनि अर्थात परशुराम जी अत्यंत गुस्से में बोले, सेवक सो जो करे शिव काई, अरि करनी करि करहि लड़ाई। हे राम सुनो, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है, अरि करनी कहे करे लड़ाई, और जो दुश्मनों की तरह शत्रुओं की तरह कार्य करता है उससे तो केवल युद्ध ही करना पड़ता है, लड़ाई ही लड़नी पड़ती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समु सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी शिव के इस महाधनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु समु सो रिपु मोरा, वह सहस्त्राबाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। डियर स्टूडेंट्स, ये सहस्त्राबाहु कौन था, इसके संदर्भ में भी मैं आपको बता देता हूँ कि सहस्त्राबाहु एक क्षत्रिय राजा था जिसमें कि 1000 भुजाओं के बराबर बल था, और इसने परशुराम ऋषि जो हैं उनके पिता का वध कर दिया था। तो परशुराम जी ने उसकी सेना सहित उसको अपने फरसे से काट डाला था, अर्थात उसको मार डाला था। तभी उन्होंने उसका बखान करते हुए यहाँ पर कहा है कि सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्राबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलिगाए बिहाय समाजा, नाता मारे जय हैं सब राजा। इसलिए बिलगाय बिहाय समाजा, यहाँ उपस्थित राजा के समाज से अलग होकर वह मेरे सामने आ जाए, नाता मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो उस एक अकेले के चक्कर में यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अब माने। तब मुनि परशुराम जी की बातों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बोले परस धरई अब माने, आप तो व्यर्थ में ही फरसा के लिए धारण करते हैं, आपके वचन ही इतने कठोर हैं। बहु धनोई तोरी लड़काई, कबहु न असरस कीनी गुसाई। हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयों को तोड़ा था, परंतु तब तो आपने कोई भी क्रोध नहीं किया था। कबहु न अस रिस कीन गुसाई, इस प्रकार का गुस्सा है ऋषिवर आपने कभी नहीं किया था। ये धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाए कहे भृगुकुल केतु। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस लिए है, सुन रिसाए कहे भृगुकुल केतु। लक्ष्मण के इन व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर भृगु की ऋषि में ध्वजा के समान परशुराम जी कहते हैं, रे नप बालक कालवस, बोलत तोर न समार,
धनु ही समुद्र पुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं, तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। धनु ही समुद्र पुरारि धनु विदित सकल संसार। ये सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या धनु ही के समान है?